हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th बिहार बोर्ड के पहला चैप्टर। आप लोग पढ़ते जाइएगा और साथ साथ लिखते ही जाइएगा। बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th। तो क्लास 9th में पहला चैप्टर का नाम है सुगम विज्ञान में पहला चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ है। परिवेश मतलब क्या होता है? आसपास। परिवेश मतलब आसपास, पदार्थ मतलब जो दिखाई दे, जो वस्तु दिखाई देता है सब क्या है? पदार्थ। तब जो दिखाई देता है वस्तु उसमें कुछ वजन होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ स्थान तो घेरेगा ही, तो उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ का परिभाषा हो जाएगा कि वे वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो पदार्थ कहते हैं। तो आइए हम पदार्थ की परिभाषा लिखते हैं, आप लोग भी साथ साथ ही लिखते जाइएगा। तो पदार्थ की परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? वे सारी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरे, कोमा जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, तथा जो कुछ अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम बोले हैं अभी कि आँख से जो चीज़ भी दिखाई देता है सब क्या है? पदार्थ है। जैसे में लकड़ी हो गया, लकड़ी भी क्या है? पदार्थ है। लकड़ी भी आँख से दिखाई देता है। बेंच हो गया, बेंच भी क्या है? पदार्थ है। पत्थर हो गया, पत्थर भी क्या है? पदार्थ है, इत्यादि। मतलब आँख से जो चीज़ भी दिखाई देता है सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ होने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है द्रव्यमान होना चाहिए। अगर द्रव्यमान किसी वस्तु में होगा तो पदार्थ होगा, अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो पदार्थ नहीं होगा। जैसे मान लो कोई पूछेगा कि आग पदार्थ है, तो आग पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि आग में द्रव्यमान है ही नहीं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है पदार्थ होने के लिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो पदार्थ नहीं होगा। जैसे कोई कहेगा कि ऊर्जा पदार्थ है, तो ऊर्जा पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है, जिसको हम तौल नहीं सकते, वो पदार्थ ही नहीं है। जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वो पदार्थ नहीं है। तो इसलिए आग पदार्थ नहीं है, ऊर्जा पदार्थ नहीं है। पूछेगा ताप पदार्थ है, तो ताप भी पदार्थ नहीं है। अर्थात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है पदार्थ होने के लिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि द्रव्यमान होना आवश्यक है। अब आते हैं, अब पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। पहला है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की पदार्थ की भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रकृति में पदार्थ कणों का बना होता। प्रकृति या गुण, पदार्थ कणों का बना होता, पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का, जैसे ये पेंसिल है तो ये छोटे छोटे टुकड़े का बना होगा। जैसे चौक का एक खली का डब्बा निकालेंगे तो वो भी छोटे छोटे कण मिलकर बना होगा। तो वही कण से बना हुआ है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पदार्थ कणों का बना होता है। जैसे आदमी का शरीर, मनुष्य का शरीर किसके बना हुआ? कोशिका का बना हुआ। उसी प्रकार निर्जीव चीज का शरीर किससे बना हुआ? परमाणु से बना हुआ, तो कणों से बना हुआ है। तो इसलिए, और पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का बना होता है। पूछेगा कि प्रूव कीजिए पदार्थ कणों का बना होता है। तो जैसे एक हम बीकर लेंगे, एक गिलास लेंगे, और एक गिलास में पानी भर दिए और उसमें थोड़ा चीनी डालें। चीनी डालने के बाद देखे कि पानी के कण में चीनी का कण विलीन हो जाता है, तो वो कण कहाँ जाता है? तो पानी में कुछ ना कुछ खाली स्थान था तब ना गया। पानी, इसका मतलब पानी के कण बड़ा बड़ा था,
पानी का कण क्या था, बड़ा बड़ा, और चीनी के कण उससे छोटा था, तो पानी के कण में चीनी का कण क्या हो गया, विलीन हो गया। तो इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थ कणों का बना होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो डालते रहेंगे क्लास 9th के बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास 9th के हम सुगम विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और पढ़ते जाइएगा साथ साथ। धन्यवाद।